ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की ये मधुर मूल्य 3/1/2024। मीठे बच्चे, बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर, संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया। तुम पुरुषार्थ करते हो कि यह पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे शिकलंधे बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज और समझाते हैं सर्वगुण संपन्न बनो, देवी गुण धारण करो। याद करते करते तुम शतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो इस समय यह तमो प्रधान सृष्टि है, सतो प्रधान सृष्टि थी जो अब 5000 वर्ष में तमो प्रधान बनी है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, इस रूहानी याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा शतो प्रधान होती है। फिर शतो प्रधान दुनिया में जाना है। तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम बाप के बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। दूसरी पॉइंट, बाप को याद करना है, सेकंड की बात है। अपने को आत्मा समझो। तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं। नंबरवार 84 जन्मों का पाठ हमने अब पूरा किया है। तीसरी पॉइंट, बाबा ने समझाया है तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। चौथी पॉइंट, गीता पढ़ना भी भक्ति है। ऐसे नहीं गीता पढ़ने से कोई मनुष्य देवता बनेंगे। ड्रामा अनुसार जब बाप आते हैं तब ही आकर युक्ति बताते हैं, फिर शतो प्रधान पद मिल जाता है। पांचवी पॉइंट, तुम जानते हो इस पढ़ाई से यह हम बनने वाले हैं, यह है ईश्वरी पाठशाला। भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। हम सतो प्रधान थे तो स्वर्ग था। छठवीं पॉइंट, मनुष्य आते हैं फिर भी कोटों में कोई निकलते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो सिखलाता हूँ उस पर कोई विरला ही चलता है। प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह चक्र फिरता है ना। सातवीं पॉइंट, अभी हम शतो प्रधान बनकर जाते हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज शुरू होता है। रावण राज में सबको कहेंगे नरकवासी। आठवीं पॉइंट, बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। यह सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। नवीं पॉइंट, ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो? एक जन्म, कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, वह संस्कार ब्राह्मणपन के लिए जाते हैं। 10वीं पॉइंट, तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने आप से पूछो कि हमें खुशी कहाँ तक रहती है। सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है। यह निश्चय कहाँ तक है? हम शतो प्रधान कहाँ तक बने हैं? दिन रात शतो प्रधान पावन बनने की फिक्रात रहती। दूसरी पॉइंट, बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत सेवा करनी है। बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देह से जो भी
बंधन हैं उन्हें बाप की याद से खलास कर देना है। वरदान आज बाबा ने दिया। मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा यही स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावनहार हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूँ और मालिक हूँ। इस स्मृति से मन मना भव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। स्लोगन आज बाबा ने दिया। ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। ओम शांति। अव्यक्त मास में तीसरे दिन का होमवर्क है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। उसी की दो विशेष शक्तियाँ हैं, एक परखने की और दूसरी निर्णय करने की। यही दो विशेष शक्तियाँ व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती हैं। इससे सहज ही डबल राइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है। ओम शांति।